स्वामी समर्थ की जन्म कथा भी उतनी ही रोचक है। जैसा कि कहा गया है, स्वामी समर्थ दत्त संप्रदाय के चौथे अवतार हैं। आखिर कैसे? यदि हम दत्त संप्रदाय की परंपरा पर विचार करें तो श्रीदत्त वेदों और पुराणों में खो गए थे। श्रीदत्त गुरु अत्रि ऋषि और अनसुया के पुत्र थे। श्रीपाद श्रीवल्लभ दत्त परंपरा में पहले सत्पुरुष थे। उनका जन्म 14वीं शताब्दी में पूर्वी प्रांत के पीथापुर में हुआ था। उन्होंने अपने अवतार के अंत में फिर से मिलने की कसम खाई और इस तरह करंजावरेहत में नृसिंह सरस्वती के रूप में जन्म लिया। इनका कार्यकाल 1458 तक था। उन्होंने गंगापुर में श्रीपाद श्रीवल्लभ की पादुकाओं की स्थापना की। लगभग 1457 में गुप्ता जी एक तीर्थयात्रा के दौरान करदाली वन से अचानक गायब हो गए और लगभग 300 वर्षों के बाद उसी वन में पुनः प्रकट हुए। लेकिन इस वर्ष यह श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट महाराज थे। दखला के अनुसार वे तीसरे सत्पुरुष हैं और दत्त के विभूतिमत्व के चौथे अवतार माने जाते हैं। दत्त संप्रदाय पर विचार करते हुए जनार्दन स्वामी, एकनाथ, दासोपंत, माणिक प्रभु, नारायण महाराज जालवंकर, चिदंबर दीक्षित, तेम्बे स्वामी अच्छे आदमी हुए। जैसा कि स्वामी समर्थ ने कहा कि उनकी उत्पत्ति बरगद के पेड़ से हुई थी और उनका नाम नृसिंह भान था, उन्हें दत्त का चौथा अवतार माना जाता था। इसलिए दत्त भक्त स्वामी भक्त बन गए। इस संबंध में एक कथा कही जाती है कि दत्त के तीसरे अवतार नृसिंह सरस्वती तपस्या के लिए करदाली वन में गए। उन्होंने लगभग 3.5 वर्ष तक तपस्या की। उनके चारों ओर एक बवंडर बन गया। एक बार एक लकड़हारा उस जंगल में गया और गलती से रेत पर गिर पड़ा। उसमें से स्वामी समर्थ प्रकट हुए। कुल्हाड़ी का घाव उसकी जांघ पर लगा और उसकी तपस्या टूट गई। ये घाव उनकी जांघ पर था। इतना ही नहीं, इसके बाद स्वामी समर्थ ने अनेक स्थानों का भ्रमण किया। कई लोगों ने उनकी दिव्य शक्ति को महसूस किया। तारक मंत्र में स्वामी समर्थ को एक महान शक्ति माना जाता है। इस नक्षत्र मंत्र का जाप शाम को या उससे नीचे उठकर अवश्य करें। अगर आप इस नक्षत्र मंत्र का जाप पूरे मन से करेंगे तो आपको इसकी शक्ति का एहसास जरूर होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नम। नीक शंख होरे मना, निर्भय होरे मना, प्रचंड स्वामी पाठीशी नित्य आहेरे मना, अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, जिथे स्वामी चरण तिथे न्यूनकाय, स्वये भक्त प्रारब्ध घड़वी ही माय, आज्ञेविन काल ना नेई त्याला, परलोकी हिना भिति तयाला, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, उगाची भितोसी भय है पूदे, वसे अंतरी स्वामी शक्ति को दे, जगी जन्म मृत्यु असे खे ज्याचा, नको घाबरू तू असे बात्याचा, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, खरा होई जागा श्रद्धेसी, तसा होशी त्याबिन तू स्वामी भक्त, कितीदा दिली बोल त्या नीच साथ, नको डगमगू स्वामी देतील हाथ, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, विभूति नमन नाम ध्यानादि तीर्थ, स्वामीच या पंचामृतात, हे तीर्थ घे 8 वीरे प्रचिति, ना सोडिती तया जया स्वामी स्वामी घेती हाथी, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी। यदि आप स्वामी समर्थ के इस नक्षत्र मंत्र को नियमित रूप से सुनेंगे और भगवान के सामने इसका उच्चारण करेंगे तो आपको यह शांति अवश्य मिलेगी। मंत्र की शक्ति। हिंदू धर्म में हम पूजा पाठ को बहुत महत्व देते हैं। पूजा जप मूल रूप से अशांत मन को शांत करने का काम करता है। पुराणों में लंबे समय से कहा गया है कि जप में बहुत शक्ति होती है। इसका जप या ध्यान करने मात्र से मानसिक शांति मिलती है। न केवल तारा मंत्र बल्कि आप जिस भी मंत्र का जाप करेंगे
उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी।